Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, according to Newton's universal law of gravitation, every body in the universe attract every other body, but we do not see bodies on the surface of the earth moving towards one another on account of this force of the attraction. Why? तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्वेश्चन आपका बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर क्या है, बेस्ड है। तो इसका की कॉन्सेप्ट आप लिखिए, ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि मान लीजिए कोई भी दो मासेस हैं, एक मास आपका ये m1 है और एक यहाँ पर आपका दूसरा मास है जिसका मास हम क्या कह रहे हैं, m2 बोल रहे हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, मान लीजिए वो क्या r है। तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशन इज ऑलवेज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो भी इनके मासेस हैं, उन दोनों मासेस का आप प्रोडक्ट कर दीजिए, डिवाइड बाई उनके बीच का जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर। ये आपके आ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, न्यूटन्स का ये आपका नियम है। ठीक है, दिस इज द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इससे पता चलता है कि कोई भी बॉडीज हैं, m1 और m2, रिगार्डलेस ऑफ देयर चार्ज, बस वो दो बॉडीज होनी चाहिए और उनके पास मास होना चाहिए। तो जो फोर्स है वो आपका इस तरीके से वेरी करता है। तो इस क्वेश्चन में उसने बोला कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर बॉडी। तो ये बिल्कुल सही बात है, बट वी डू नॉट सी बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स वन अनदर ऑन अकाउंट ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए हमारे अर्थ पे क्या है, हाँ, अर्थ की सरफेस पे जैसे हम रहते हैं, तो देखिए वहां पर बहुत सारी बॉडीज हैं जिनके पास मास होता है, लेकिन हर कोई बॉडी एक दूसरे पर अट्रैक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती, उसका रीजन हमसे पूछा गया है। तो देखिए जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है आपका, जी m1 m2 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। और आपका जो यहाँ पर g होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपकी 10⁻⁻11 मिड 10⁻⁻11 के ऑर्डर की होती है। ठीक है, एसआई यूनिट, ये आपका इतना बड़ा ऑर्डर होता है। तो देखिए जो हमारे ऑर्डिनरी मासेस होते हैं, जो अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं, उनका मास इतना ज्यादा नहीं होता है। उनका मास क्या होता है, ये 10⁻⁻11 को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर हम m1 और m2 का मास लें तो ये नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हालांकि हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो जी है, जी की वैल्यू क्या है आपकी, बहुत ही स्मॉल है, 10⁻⁻11 के ऑर्डर पे है। इसलिए जो फोर्स होता है उनके पास वो उतना स्ट्रांग फोर्स नहीं होता है। लेकिन कुछ केसेस में ये फोर्स क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे कि देख लीजिए कि हम मान लेते हैं कि अब कोई पर्सन यहाँ पर अर्थ पर खड़ा है। ठीक है, उसको क्या करती है, वो आपके अर्थ की सरफेस पर खड़ा है। तो अर्थ क्या है, अर्थ का मास क्या है, बहुत हैवी है। तो अर्थ उसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो देखिए अर्थ और मैन के बीच को अगर हम सिस्टम लें, तो यहाँ पर जो फोर्स होगा आपका वो कितना होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ मैन, को मान लीजिए स्मॉल m ले लेते हैं, m डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। तो देखिए जो यहाँ पर मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ बहुत अच्छा खासा ऑर्डर का होता है, मैग्नीट्यूड का होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स होता है हम उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। भले यहाँ पर आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट टाइप जी कांस्टेंट आएगा, लेकिन मास ऑफ अर्थ क्या है, इतना ज्यादा है कि जो हमारे और अर्थ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, बहुत ही हाई होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अपनी अर्थ की सरफेस में ऊपर को भी फेंकते हैं, तो उस पर क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, फोर्स ड्यू टू द अर्थ, और वो उसको नीचे की तरफ खींच लेता है। क्यों? क्योंकि जो आपका मास ऑफ अर्थ है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इतने स्ट्रांग मासेस के लिए बहुत ही स्ट्रांग काम करता है। और जो हमारे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ पर होते हैं, उनका क्या होता है, मास बहुत ही लेस होता है एज कम्पेयर टू दैट, उनके बीच ही फोर्स लगता है। लेकिन जो फोर्स हो सकता है बिटवीन, मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, m1 और m2 दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही लेस होता है एज कम्पेयर टू द फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट। या फिर m1 लिख लीजिए या फिर m2 लिख लीजिए। ठीक है, तो जो फोर्स बिटवीन अर्थ और m1 या m2 के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। इसलिए उसके सामने हम उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो बट वी डू नॉट सी बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स वन अनदर ऑन अकाउंट ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका रीजन क्या था, यही था कि जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मास पर डिपेंड करता है, और मास ऑफ अर्थ क्या है, सबसे हैवीएस्ट मास है। तो इसलिए क्या करते हैं, सारे फोर्सेस उसके सामने आपके नेग्लिजिबल हो जाते हैं। सो दिस इज द रीजन ऑफ this question. So I hope you all understood this concept. All the very best and thank you so much.